नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एग्जामपुर परिवार पे। खास करके आज की अगर बात करते हैं तो आज आपने सुना भी होगा कि जब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया तो उसमें भारी मात्रा में वैकेंसियों की भी बात की गई। और उन्हीं वैकेंसियों की जब बात करें तो उसी वैकेंसियों के अंतर्गत ही एक हमारे यहाँ पे पद की बात की गई और वह है मेडिकल कॉलेजों के अंतर्गत। जनरली आप भी जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में करीब 59 जिले के संदर्भ में जिला मेडिकल कॉलेज है। इसके अलावा 2 जिले के संदर्भ में हमारे यहाँ पे निजी स्तर पे मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। इसके साथ आपके 14 ऐसे जिले हैं जहाँ पे और मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। तो सरकार का एक सपना है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर इसको डेवलप किया जाए। तो बाकी जो 14 जिले हैं उन जिलों में जब मेडिकल कॉलेज स्थापित होगा तो जाहिर सी बात है कि मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे टीचरों की वैकेंसी निकलेगी। और टीचरों के अलावा इसमें जो मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में अलग अलग कर्मचारी होते हैं अलग अलग लेवल पे, तो उन सबकी पूरी वैकेंसी निकाली जाएगी। उसी वैकेंसी को लेकर के अधियाचन वगैरह दिया गया था, अब इसको मंजूरी दे दिया चुकी है। आने वाले समय में इस वैकेंसी को निकाला जा सकता है। तो इस वैकेंसी की जब बात करते हैं तो आप समझिएगा कि 19,376 पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली जाएगी। पूरा सार देखते हैं कि आखिर किस किस पदों पे कैसे कैसे ये वैकेंसी का आधार होगा। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो आपके 14 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं, इन 14 नए मेडिकल कॉलेजों में इनकी भर्ती कराई जाएगी। किन किन पदों के लिए होगा? तो जाहिर सी बात है मेडिकल कॉलेज है, 100 सीटें MBBS की होंगी। तो उन छात्रों की पढ़ाई के लिए पहली बात तो शिक्षकों की भर्ती होगी और शिक्षकों के साथ ही साथ जो सहायक कर्मी होते हैं, इस प्रकार के सहायक कर्मियों की यहाँ पे कुल मिला के 19,376 पदों पर भर्ती की जाएगी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने आजकल सरकार का मॉड्यूल देखा होगा जहां पे सरकार कुछ पदों को क्या करती है, डायरेक्ट भर्ती करती है और कुछ पदों को क्या करती है, संविदा अर्थात मानदेय के आधार पर रखती है, जिसको हम आउटसोर्सिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे भी उस आधार को रखा गया है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो करीब करीब 9,954 पद क्या है आपके सीधी भर्ती अर्थात डायरेक्ट चयन के माध्यम से रखे गए हैं। जबकि 56 की अगर बात करें तो 56 क्या होगा, आपके प्रति नियुक्ति के आधार पे होंगे। और साथ ही साथ 9,366 पद की जब बात करें तो ये आपके आउटसोर्सिंग अर्थात जो प्राइवेट प्लेयर होते हैं, जैसे मानदेय या फिर संविदा की बात की जाए तो इस आधार पे होंगे। तो करीब करीब कह सकते हैं कि आधे पद आपकी सीधी भर्ती पे होंगे और आधे पद क्या होंगे, ये आपके आउटसोर्सिंग अर्थात संविदा या मानदेय के ऊपर आधारित होंगे। अब इन पदों के अगर विवरण की बात करें तो सीधी सी बात है, जैसा कि हमने चर्चा किया कि 14 मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहे हैं। तो ये 14 जो मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहे हैं प्रमुखतः से अमेठी, औरैया, कानपुर देहात, कुशीनगर, कौशाम्बी, गोंडा, चंदौली, पीलीभीत, बुलंदशहर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, सुल्तानपुर और सोनभद्र, इन सारे जिलों में क्या होगा, ये 14 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। तो इन्हीं लोकेशन में आपकी नियुक्ति कराई जाएगी। विशेषतः अगर इसकी बात करते हैं तो जाहिर सी बात है सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। अब इस आधार पे जो मेडिकल कॉलेज आपके स्थापित किए जाएंगे तो उसमें 112 पद किसके होंगे, ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के, इसके अलावा प्रोफेसर के और आपके जो फिजिस्ट होते हैं उन पदों के लिए आपके रिजर्व होंगे। ये प्रत्येक जिले में होंगे। मतलब जो 14 मेडिकल कॉलेज है तो 14 मतलब एक मेडिकल कॉलेज में, तो एक मेडिकल कॉलेज में 112 पद असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और आपके फिजिस्ट के होंगे। इसी तरीके से प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में ही 446 पद किसके होंगे, तो आपके सीनियर रेजिडेंट के और इसके अलावा जूनियर रेजिडेंट और जो आपके मेडिकल ऑफिसर होते हैं उनके लिए 446 पद आपके नियुक्ति की जाएगी। साथ ही साथ प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत 110 पद जो होंगे वो आपके चीफ फार्मासिस्ट के, साथ ही साथ डेंटल टेक्नीशियन के और इसके अलावा फार्मासिस्ट की जब बात करें तो इन पदों पे इसकी भर्ती की जाएगी। इसके अलावा 110 पद जो होंगे वह आपके गैर तकनीकी संवर्ग के होंगे। मतलब नॉन टेक्निकल वर्क की जब बात करें तो उसके लिए 110 पद होंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रत्येक मेडिकल कॉलेज स्तर पर होगा। क्योंकि 14 आपके हैं तो हर मेडिकल कॉलेज में यह व्यवस्था होगी जहां पे 112, 446, 110 और 110 इस तरीके से पदों को आपको भरा जाएगा। क्योंकि 14 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनने हैं तो वहां पे कुल मिला के 19
19,376 पद आपके भरे जाएंगे। खासा अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस पदों के संदर्भ में जो आपके प्रत्येक कॉलेज होंगे उन प्रत्येक कॉलेजों में 711 नियमित पद आपके चयनित किए जाएंगे और इसके अलावा हर मेडिकल कॉलेज में 4 पद क्या होगा, प्रति नियुक्ति के आधार पे होगा और ये पद होंगे खासा जैसे जूनियर इंजीनियर के हो गए, वेटनरी ऑफिसर के हो गए। इसके अलावा प्रत्येक मेडिकल कॉलेज की जब बात करें तो वहां पे 669 पद क्या होंगे, ये आउटसोर्सिंग से संबंधित होंगे। वही मतलब निजी वाली की जब बात करें, प्राइवेट या फिर मानदेय या संविदा वाली, तो उस आधार पे जो डिप्टी लाइब्रेरियन के पद होते हैं, मेडिकल के संबंध में जो सोशल वर्क होते हैं, काउंसलर की जब बात की जाए, कंप्यूटर ऑपरेटर की बात हो या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात हो, तो इस तरीके से आपके क्या होंगे, हर मेडिकल कॉलेज में इनकी स्थापना प्रमुख रूप से की जाएगी। तो कॉलेज स्तर पे 711 नियमित पद होंगे, जबकि 4 प्रतिनियुक्ति के आधार पे होंगे और 679 पद होंगे, मतलब 669 पद होंगे, ये आपके आउटसोर्सिंग के आधार पे चुने जाएंगे। ठीक है, तो ये खासा ध्यान रखिएगा कि 19,000 किसकी बात की जा रही है, हमारे यहां पे जब बात की जा रही है तो करीब करीब 19,376 पद किसके लिए, तो आपके मेडिकल कॉलेज, जो नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं उसमें शिक्षक और कर्मियों के नियुक्ति के लिए, चूंकि इसका अधियाचन सरकार के द्वारा दिया जा चुका है डिपार्टमेंट के साथ ही, तो अब इन पदों पे कह सकते हो कि कभी भी भर्ती निकल सकती है। विशेषतः एक बड़ी सूचना थी, आपके साथ साझा किया। उम्मीद करते हैं दी गई सूचनाएं आपको अच्छी लगती होंगी, तो इस सूचनाओं के संदर्भ में इस वीडियो को लाइक भी करें, अन्य दोस्तों मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर भी करें। बाकी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए संदर्भ के साथ, तब तक आपका दिन शुभ हो।